गली गली में शोर है, पीएम साला मोर है। गली गली में शोर है, सीएम साला मोर है। बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गिरा देंगे। हत्या नहीं की, आपने हत्या की, आप हत्यारे हैं। आप प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। दुनिया को आप डरा के रखा है, भारत देश को लुटा के रखा है, देश को कहीं भी नहीं बचा के रखा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और अब हम प्रयागराज आप पहुंचे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन। क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। ये माहौल ये बताने के लिए काफ़ी है कि जेनजी इस बार हिसाब मांग रहा है। लेकिन मुझे ये बहुत दिलचस्प लगे, पहले इनको देख लीजिए। इन्होंने हाथों में बाकायदा डंडा पकड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार केसरवानी। बताइए, डंडा काहे पकड़े हैं? डंडा इसलिए पकड़े कि रूल है ये। अंग्रेजों ने कहा था रूल है ये, हिंदुस्तानियों ने कहा था डंडा है ये, हमने कहा वसूल है ये वसूल है, ये पैसे का वसूल है ये। किससे वसूलने वाले? अपना कोई नहीं, हम प्रधानमंत्री से वसूली करेंगे अपना। 300 लाख करोड़ रुपया काला धन हमारा जो विदेश में पड़ा हुआ है, पहले हम उसको लाएंगे। भ्रष्टाचार पे खात्मा लगाएंगे। अपनी जनता का, अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। असमानता की जो खाई है उसको हम पाट देंगे। सब बाएं हाथ का खेल है। हम अपना बैंक लेके आ रहे हैं, सत्या बैंक जिसमें इंटरेस्ट फ्री रहेगा, उसमें ब्याज नहीं लगेगा किसी को। कैसे वसूलेंगे? आप कह रहे हैं छात्रों पे जो बर्बरता हुई है उसका हिसाब लेंगे आप। कैसे हिसाब? का हिसाब हम ऐसे लेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति पहले बंद करेंगे, कि अब बच्चों की हत्याएं नहीं होंगी, अब किसी किसान की हत्या नहीं होगी। और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कह रहे छात्रों ने तो खुद आत्महत्या की है। नहीं, हत्या नहीं की, आपने हत्या की, आप हत्यारे हैं। आप प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। दुनिया को आप डरा के रखा है, भारत देश को लुटा के रखा है, देश को कहीं भी नहीं बचा के रखा है। लेकिन मोदी जी तो माय फ्रेंड्स बोल रहे हैं आप लोगों को। मेरे दो मीडिया पे इतना दबाव है कि एवरीथिंग इज रिच मैनेजमेंट के तहत सब कुछ चल रहा है। I know that, I know very well what it is this. But you just wait, we are coming. I am serious and be serious. You are totally losers, we are not. We are just perfect. You just wait, I am coming. We are coming. Husband और wife दोनों। श्रीमती अभिलाषा गुप्ता, she is my wife. Fresh candidate with certified High Court, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सीट नंबर 87। Are you advocate? आप वकील हैं? I am social worker 1001%. 1001%. सोशल वर्कर वी आर, हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, दोनों लोग सोशल वर्कर हैं, हस्बैंड और वाइफ। क्या समाज में अभी स्थिति बनी हुई है? अभी समाज में जो स्थिति बनी है वो असमानता की खाई जो खोदी गई है, साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, उस मीटिंग्स में यही होता है कि हमको जनता से मैक्सिमम टैक्स कितना लेना है। हमारे देश में 1 टैक्स 1 नेशन होगा। That's it, that's all. 1 टैक्स 1 नेशन। ये डंडे से डरा रहे हैं आप? डंडे से डरा नहीं, समझा रहे हैं। डंडे से समझावन लाल है, हम बुझावन लाल है। हिंदी में हम कहते हैं बुझावन लाल है, आप समझावन लाल है। तो ये इससे किसको समझाएंगे? जनता को समझाएंगे, सरकार को समझाएंगे। अभी सरकार हम गिरा देंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गिरा देंगे। 1 लाख चलो रे। डेली मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ, अपने बंधुओं से मिलता हूँ, अपने मित्रों से, अपने परिवार से मिलता हूँ। आपने कहा सरकार गिरा देंगे, बीजेपी सरकार गिरा देंगे। बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गिरा देंगे। कैसे गिरा देंगे? पहले तो हम MLA बनेंगे, 403 विधायक हमारे पास रहेंगे। 1 विधायक तो मैं रहूँगा सीट पे, 402 विधायक को अपने एरोप्लेन पे बैठा देंगे। जब तक समर्थन नहीं देंगे तब तक नीचे नहीं उतारेंगे। जब समर्थन देंगे तो नीचे उतारेंगे, फिर CM बनेंगे। इसके बाद ऐसे हम करेंगे। 543 सीट पे जब सांसद की। ये सरकार तो अच्छे दिन लाई है। आप लोग सब जुमलेबाजी है। कितनी बार इन बातों को सुनेंगी? सब जुमलेबाजी है। ये केवल एक जुमलेबाजी है। और सरकार अब ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। हमारे गनर्स हमारे साथ होंगे, हम व्यवस्था देंगे। हम अपनी जनता को रोजगार भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हम उसको रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम कैसे देख रहे हैं? छात्रों की गूंज में ये है
कि ये बच्चों की हत्याएं नहीं होंगी, हमारे बच्चों की अब हत्याएं नहीं होंगी। बेटे इनको इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस पे हम नकेल कसेंगे। अच्छा, इतनी सरकारें देखी आपने, जो ये सरकार है इससे पहले ऐसी सरकार देखी है? देखिए ऐसी सरकार इस तरीके तानाशाही नहीं थी, ये हिटलरशाही नहीं है, और इससे हिटलरशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस के दम पे दादागिरी नहीं चलेगी, ये आर्मी के दम पे दादागिरी नहीं चलेने वाली है इनकी। आप कितने दिन तक इसको बंधक बना कर रखेंगे? 80% 90% टैक्स दे रहे हैं हम लोग, वो भी एडवांस टैक्स दे रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने किसी को जो है, किसी को भी आपने छोड़ा नहीं, आपने गलत किया है, आपने गलत दिशा में हमको लेके गए। आप किसी को गुमराह मत कीजिए। गली गली में शोर है, PM साला मोर है, गली गली में शोर है, CM साला मोर है। जिसके CM PM साले हों तो हमारे बच्चे आज हमारा वैज्ञानिक बन रहा है। कह रहे हैं अभद्र भाषा बोली तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यार हो जाने दीजिए, हमें तुम्हारी जेल का, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। संविधान से हमें प्यार नहीं है, हमें अपनी जनता से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है। संविधान हम वो लाएंगे जो चोरों का, अगर चोरी किया तो हाथ काट लेंगे, भ्रष्टाचार किया तो लात काट लेंगे, और अगर झूठ बोला तुम्हारे जुबान काट लेंगे। नहीं, ये तो गैर संवैधानिक है, इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए ना। हमारे बच्चों को मुक्त होना चाहिए। आर्थिक आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं मेरे बच्चों, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आई एग्री विथ यू एनी कंडीशन, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स। मोदी जी को कुछ कहना चाहें तो? मोदी जी को मैसेज ये है कि सुधर जाइए या सिधर जाइए, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। हम आपके इस्तीफे की मांग करते हैं पुरजोर ताकत से अपने। आप चाहे CM हो चाहे PM हो, इस्तीफा दीजिए। योगी जी को क्या कहेंगे? दोनों को मैसेज यही है, एक ही मैसेज है, आप त्याग पत्र दीजिए, अब आप जाइए, चूड़ी पहन लीजिए और जाके डांस कीजिए। दोनों को कह रहा हूँ, दोनों को, नालायकों को, दोनों लड़ुआ हैं ये, किसी काम के नहीं, इनका कोई परिवार नहीं, इनका कोई कुछ नहीं। ये एब्सेंट फाइल में क्यों चर्चा करते? हमसे कीजिए, एब्सेंट फाइल में हमारी बिटिया का मांस खाएंगे आप? जिंदा गोश्त खाएंगे, मुर्दा गोश्त खाएंगे? बताइए, हमारी बिटिया खाएंगे गोश्त आप? हम खिलाएंगे आपको, एक दिन जरूर खिलाएंगे, और मार मार के खिलाएंगे, चाहे CM हो चाहे PM, मार मार खिलाऊंगा। अमित शाह को क्या कहेंगे? अमित शाह तड़ी पार है, ये सब तड़ी पार है, सब चोर उचक्के हैं, जितने साले सब साले बीजेपी में भर्ती ले लिए, सब आ गए, जिनको कोई नहीं पूछता तो सब आ गए। कह रहे कांग्रेस ने तो सालों तक लूटा। क्या उल्टा लूटा? किसको लूटा? हमको कि तुम्हारे बाप को? किसको लूटा? आज हमने क्या क्या नहीं दिया सबको मालूम, हमने क्या दिया, किसको क्या किया। और हम कांग्रेस का एजेंडा बुलंद नहीं करेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव जीत के आएंगे, निर्दलीय चुनाव जीत के आएंगे। आप क्या समझते हैं आप? है लगता है लोग इतने जागरूक हैं कि इस बार कोई निर्दलीय होगा, जिता। सब समझदार हैं, सब समझदार हैं, सब बेकार हैं। ये जनता हमारी फुटबॉल बन गई, जनता हमारी फुटबॉल बन गई। कभी कांग्रेस के पास गई, कभी बीजेपी के पास गई, कभी सपा के पास गई, कभी बसपा के पास गई, और सब ने फुटबॉल को लात मारा, जनता को लतखोर समझा, जनता को फुटबॉल लात मारा तो उधर से इधर गई, इधर से उधर गई, उधर से। अब दांव हमारी है, हम भी लेंगे तुम्हारी पारी पारी, जिस दिन आई हमारी बारी। अब हमारे बच्चों की हत्या करोगे, तुम्हारी हम खाल खींच लेंगे, और जिंदा खाल खींचेंगे, मुर्दा खाल नहीं। चाहे CM हो चाहे PM हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। अब निकम्मीगिरी हमसे करोगे, तुम्हारी खाल खींचेंगे। लेकिन कह रहे हैं सरकार तो जनता ही बना रही है, जनता ही तो वोट कर। अरे जनता बेचारी भोली भाली जनता है, प्यारी जनता हमारी देश की। 80% टैक्स ले रहे हो, 90% टैक्स ले रहे हो। हराम खोरो, निकम्मो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम त्याग पत्र दे दो। हम बताते हैं शिक्षा कैसे चलती है, हम बताते हैं इसका स्तर क्या होता है, हम बताते हैं स्वास्थ्य कैसे चलता है, हम बताते हैं वेल्थ कैसे होता है, कैसे देश आगे बढ़ता है। हमारे पास क्या है हम बताते हैं। 18 प्रकार की माइनिंग है हमारे पास। 18 मोदी जी कह रहे हैं गाली नहीं देनी है, गाली देना तो वरदान है। ये तुम गाली काम करोगे, गाली खाओगे। माल खाने से पेट न भरे तो मैला खाओ, कमीनो मैला खाओ। अब हम नहीं कर पाएंगे। देश की जनता को क्या कहेंगे? देश की जनता को हमारा बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, और जनता को हम तनाव से मुक्त करेंगे, आर्थिक आज़ादी से मुक्त करेंगे। 18 लाख अब हम देंगे, राहुल न देगा तो हम देंगे। आपका अकाउंट नंबर बताइए, हम देंगे, और दे भी रहे हैं, और देंगे, और देते ही रहेंगे। असमानता की खाई को हम पाट देंगे, और 1 टैक्स 1 नेशन होगा, 1 टैक्स 1 नेशन होगा। बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, IT सेक्टर देंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। मेरा बेटा भी बन रहा है,
मेरा बेटा साइंटिस्ट भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है। चलिए, ये आने वाले समय में क्या देंगे क्या नहीं वो तो देखने वाला होगा, लेकिन ये सवाल तो है कि जनता को ठगा गया और वो उससे खासा परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आया हूँ और लखनऊ का रहता हूँ। क्या कहेंगे बताइए छात्रों की? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार जब सरकार में आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज ग्राउंड रिपोर्टिंग जब कर दी जाए तो 10,000 भी वैकेंसियाँ आज नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के आला कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन लोक सेवा आयोग के सामने जो प्रयागराज में इतने लाखों छात्र बैठे थे, क्यों बैठे थे? यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आप उन छात्र पे लाठीचार्ज कर दिए, लेकिन वही छात्र आपको मजबूर कर दिए। जब जंतर मंतर पे कार्यक्रम होता है, जब जंतर मंतर पे धरना होता है, तो लगातार आप 1 महीना छोड़ दीजिए, 15 दिन के अंदर इतनी सिसक है, इतने डरे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री कि 3-3 वीडियो जारी करते हैं अपने माध्यम से। एक जो प्रधानमंत्री था, कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता था, आज उन जेएनजीओ पे बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि जेएनजीओ ने बता दिया है कि आज देश का मुद्दा बेरोजगारी है, आज देश का महिला उत्पीड़न है, आज देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, आज देश का मुद्दा भारत पाकिस्तान नहीं है। अगर जो छात्रों युवाओं की बात करेगा, उसी के साथ छात्र युवा जुड़ेगा। और आप देख सकते हैं इलाहाबाद का केपी ग्राउंड है, लगातार कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन पीछे देख सकते हैं केपी ग्राउंड के मैदान में लाखों करोड़ों छात्रों की जो हुजूम है, क्यों आई है? क्योंकि एक नेता राहुल गांधी सड़कों पे उतर के छात्रों की बात कर रहा है। पैलेट गन का सीज फायर, पैलेट गन से आपको मारा कौन? छात्रों पे मारा अमित शाह ने। जवाब कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी पूछ रहा है। उन जो छात्रा बैठी थी नेहा जी, उनके ऊपर इतनी प्रताड़ना हुई, उनको साथ बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन किया? राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट में मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, लेकिन मोदी जी सावरकर के भक्त हैं, मोदी जी सावरकर को मानने वाले लोग हैं। शायद इसी वजह से वो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। क्या जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और छात्र मजबूर करेगा जवाब देने के लिए। आप लोग भी अपनी राय दें।